अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, कल की वीडियो में मैंने आप हज़रात के खिदमत में नबी किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज़िक्र किया। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में रसूल किसे कहते हैं इसके बारे में भी कुछ बातें करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नबी अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को पहुँचाते हैं। और रही बात रसूल किसे कहते हैं, तो ये अल्लाह की वे बंदे होते हैं जिनको अल्लाह अपना पैगाम बंदों तक पहुँचाने के लिए चुनता है, ताकि लोग क़यामत के दिन अल्लाह से यह ना कह सकें कि हम तक तेरा पैगाम नहीं पहुँचा था। यानी अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक ताला रसूल चुनता है। अब वो रसूल जो है अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुँचाता है। सूरह नंबर 4 अन-निसा आयत नंबर 165 में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ने रसूलों को खुली दलीलों के साथ भेजा। अल्लाह ने रसूलों को खुली दलीलों के साथ भेजा और उन पर किताबें उतारी ताकि लोग सच्चे रास्ते पर कायम रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भेजकर दुनिया में इंसानों की रहनुमाई की और अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई बातें हम इंसानों तक पहुँचाएँ। और अल्लाह ताला ने ऐसा इसलिए किया कि ताकि लोग ये ना कह सकें क़यामत के दिन कि आपकी जो है बताई हुई बातें या आपका पैगाम हम तक नहीं पहुंचा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में रसूल भेज करके हम इंसानों के लिए अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का ज़रिया बनाया। तो आइए देखते हैं कि सूरह नंबर 57 अल हदीद आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, नबियों के साथ उनकी कौम वालों ने कैसा बर्ताव किया। नबियों के साथ उनके कौम वालों ने कैसा बर्ताव किया। कुरान ने उनके वाक़ियात को बड़ी तफसील से बयान किया है। नबियों के साथ उनकी कौम वालों ने जो बर्ताव किया है, उस बर्ताव को कुरान शरीफ ने बहुत ही तफसील के साथ बयान किया है और इसके वाक़ियात बयान करने के मकसद पर इस तरह रोशनी डाली है। क्या है? यकीनन अगले लोगों के लिए इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये सूरह नंबर 12 और यूसुफ की आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यकीनन अगले लोगों के लिए इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए एक इबरत है। रसूल के बारे में कुरान ने जो उसूल बताए हैं उनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, हर कौम के लिए रसूल भेजे गए। हर कौम के लिए रसूल भेजे गए। सूरह नंबर 13 अर-रअद आयत नंबर 7 में है। और नंबर 2, जो रसूल जिस कौम में भेजा गया है उसने उसी कौम की ज़बान में अल्लाह का पैगाम सुनाया। जैसे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में अल्लाह तबारक ताला ने रसूल बनाकर भेजा, तो अल्लाह ने उन्हें अरबी ज़बान में मतलब हिदायत दी। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नंबर 14 इब्राहीम आयत नंबर 4 में, ये फरमाता है, जो रसूल जिस कौम में भेजा गया उसने उसी कौम की ज़बान में अल्लाह का पैगाम सुनाया। अब आगे देखिए सूरह नंबर 25 अल फुरकान आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर अल्लाह चाहता तो हर बस्ती में रसूल भेज सकता है। अगर अल्लाह चाहता तो हर बस्ती में रसूल भेज सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि जो नबियों को झुठलाने वाले हैं वे तब भी झुठलाएंगे।
جو نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ تب بھی جھٹلائیں گے۔ نمبر 4، سارے نبیوں کی دعوت ایک تھی، سبھی نبیوں نے ایک پیغام دیا۔ جتنے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے سبھی نبیوں کا جو ہے پیغام ایک ہی تھا، اور ایک ہی خدا کی طرف لوٹنے کی باتیں کی، اور وحدہ لا شریک کی باتیں جو ہے سب نے بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ساری باتیں سبھی نبیوں نے یہ سب باتیں بتائیں۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، سبھی رسولوں نے بتایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا ساجی مت بناؤ۔ یعنی صاف صاف لکھا ہے وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی باتیں یہاں پر ہیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی کو اس کا ساجی مت بناؤ۔ یہ باتیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 21 الانبیاء آیت نمبر 25 میں کہی ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے کچھ رسولوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اور بہتوں کا نہیں۔ کچھ رسولوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اور بہتوں کا نہیں۔ یہ باتیں سورہ نمبر 4 النساء آیت نمبر 164 میں ہیں۔ اب دیکھیے سورہ نمبر 22 الحج آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسولوں کا چننا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ ہے کہ رسولوں کا چننا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یعنی کوئی سنیاسی، جوگی، پیر، فقیر، ملنگ اپنی تپسیا کے بل پر رسول نہیں بن سکتا۔ رسالت اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا نبی یا رسول منتخب کر لیتا ہے۔ چونکہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے، جن رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی سنکھیا 24 ہے۔ قرآن پاک میں جن رسولوں کی سنکھیا آئی ہے وہ 24 ہے، اور ذوالکفل کے بارے میں عالموں کی ایک رائے نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ اچھا، قرآن سے ان کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن کچھ علماء نے بائبل کے مطابق ان کا نبی ہونا ثابت کیا ہے۔ ان نبیوں کے بارے میں تفصیلات ان کے ناموں کے ساتھ دیکھیں۔ نبیوں کی تعداد، یہاں صرف ان نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ جن نبیوں کے ناموں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہوا ہے ان کی تعداد کچھ حدیثوں میں 316 ہے اور کچھ میں 1,20,000 ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔